नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जब से अंजू पाकिस्तान गई है, उस पर नए नए गिफ्ट्स की बरसात हो रही है। बदहाली में जी रहे पाकिस्तान की मेहरबानी के पीछे आखिर कौन सी साजिश छिपी है, ये खबर बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। सड़क मार्गों को दुरुस्त करने के साथ साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अंजू पर पाकिस्तान की कृपा दृष्टि बनी हुई है। उसे एक बार फिर नए नए तोहफे मिले हैं। उसके भारत लौटने की संभावना भी अब कम ही दिखती है। पाकिस्तान गई अंजू क्या अब कभी भारत वापस नहीं लौटेगी? क्योंकि जिस तरह से उस पर तोहफों की बारिश हो रही है और जिस तरह से उसके रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं, वो तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के रंग में ढलती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिबास भी यही बताते हैं। वो बुर्के में भी नजर आती है। अब अंजू की कहानी का एक और पन्ना खुलकर सामने आया है। एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर में अंजू और नसरुल्लाह को कुछ चेक और गिफ्ट दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के बिजनेसमैन रजा मोहम्मद ताबिश ने दोनों को गिफ्ट दिया। पाकिस्तान के मीडिया के दावे के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से 25 जुलाई को शादी कर ली। अंजू ने शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम फातिमा रख लिया। इस बीच अंजू का वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा है और माना जा रहा था कि अंजू पाकिस्तान से वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी वापसी पर शक बढ़ता जा रहा है क्योंकि अंजू को पाकिस्तान में जमीन और फ्लैट गिफ्ट में दिए जा रहे हैं। अंजू को लेकर यह भी संदेह जताया जा रहा है कि वो आईएसआई की साजिश का शिकार हो सकती है। अंजू अपनी निकाह वाली बात से इनकार करती आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसके निकाह पर मुहर लगा दी है। ये भी शक जताया जा रहा था कि अंजू पर पाकिस्तान में भारी दबाव बनाया गया और जिस तरह से उसकी सुरक्षा में जवानों को लगाया गया है, वो कहीं न कहीं शक पैदा करता है। इतना तो तय है कि अंजू पर गिफ्ट की बरसात करके पाकिस्तान झूठी मिसाल देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की लड़की अंजू पर इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं। पाकिस्तान का अंजू को लेकर ये रवैया कई शंका जाहिर करता है। सवाल ये भी है कि अंजू कहीं ये सब किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही। अभी कई सवाल हैं जिनकी सच्चाई सामने आना बाकी है। अंजू के मुताबिक वो पाकिस्तान जाने और वहाँ पर अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से मिलने के लिए बीते 2 साल से प्लान कर रही थी। अंजू के झूठ बोलकर पाकिस्तान जाने पर भारत में उसके घर वाले बेहद नाराज हैं। अंजू के पिता और उसके पति से उसकी बहस भी हो चुकी है। अरविंद ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मां अंजू को अपनाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल तो अंजू पर पाकिस्तान पूरी तरह से मेहरबान दिख रहा है। अभी पिछले दिनों अंजू को पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन ने 10 मंजिला अपार्टमेंट में एक 40 लाख रुपए की कीमत का फ्लैट भी गिफ्ट किया है। अभी अंजू की कहानी में कई ट्विस्ट आने बाकी हैं। अंजू के साथ आगे क्या होगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन अंजू की भारत वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर कानून के शिकंजे में है, लेकिन इसी बीच उस पर ऑफर की बारिश भी हो रही है। फिल्म में काम करने की पेशकश के बाद अब उसे चुनाव लड़ने का भी ऑफर आ गया है। देखिए जरा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जांच का पहरा है। जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि अब तक सीमा को जांच एजेंसियों की क्लीन चिट नहीं मिली है। जब से सीमा और सचिन के घर में आर्थिक तंगी की बात सामने आई है, तभी से सीमा को नए नए ऑफर आ रहे हैं। पहले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में काम करने की पेशकश की, तो वहीं अब सीमा को राजनीति में आने का भी ऑफर मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने आकर ये जानकारी दी। सीमा हैदर राजनीति में आएंगी या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी तक वो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सीमा के बारे में इस तरह की खबरें आती रही हैं। कोई उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताता है,
तो कोई उन्हें प्रेम दीवानी कहता है। हालांकि अभी तक पूछताछ में सीमा के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें जांच पड़ताल से छूट नहीं मिली है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया कि सीमा हैदर को जांच एजेंसियों से क्लीन चिट मिलने और भारत की नागरिकता मिलने के बाद उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। हालांकि खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ISI की जासूस है। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर सीमा हैदर निर्दोष पाई जाती है और अगर उसके जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिलता है तो ऐसी हालत में उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। पार्टी प्रवक्ता के किशोर मासूम के मुताबिक सीमा हैदर बहुत ही अच्छी वक्ता हैं और उनको राजनीति में आकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। सीमा और उसका प्रेमी सचिन अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर पर भी नहीं है, क्योंकि वहां लोगों का जमावड़ा लग जाता है। इस बीच उनके घर में आर्थिक संकट की खबर आई। पुलिस की जांच की वजह से सीमा हैदर और सचिन के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सचिन के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है सचिन का परिवार काम पर नहीं जा पा रहा है, जिससे परिवार के सदस्यों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर भी सचिन और सीमा के खूब चर्चे हैं। अब आर्थिक तंगी की खबर आने के बाद सीमा को फिल्म के बाद चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिला है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की पेशकश के अभी कोई मायने नहीं है, क्योंकि सीमा जांच प्रक्रिया से जुड़ी है। इसी बीच सीमा हैदर और सचिन को गुजरात के एक उद्योगपति की तरफ से भी नौकरी का ऑफर मिला है। सीमा और सचिन को 50-50 हजार रुपए महीने की सैलरी की पेशकश की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुओं के आने के लिए सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं अब रेलवे स्टेशन को भी नया रूप देने की तैयारी है। राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के भूतल में 166 खंभों पर देवी देवताओं की छवि उकेरी जा रही है। अगले साल की शुरुआत में रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर में रामलला की विराजमान होने के बाद में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के बाद में अब अयोध्या धाम के आसपास के रेलवे स्टेशंस के भी दिन बदलने वाले हैं। दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या नगरी के विकास कार्यों को धार देने के लिए पीएम मोदी 6 अगस्त को दर्शन नगर और साथ ही भरतकुंड रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए शिलान्यास भी करने वाले हैं। कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। ये दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है जो अभी फिलहाल नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। इसके साथ ही अब इसका और उच्चीकरण किया जाएगा, जिसमें लाइन का दोहरीकरण, स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तमाम जो यात्री सुविधाएं हैं वो डेवलप की जाएगी। भगवान राम की नगरी के सबसे निकट दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को राम मंदिर आने वाले राम भक्तों के साथ ट्रेनों की संख्या और बढ़ाने के अलावा जो है वो अब कटरा यानी कि गोरखपुर लाइन से भी जोड़ने की कवायदें शुरू की जा रही हैं। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के अपग्रेड होने के बाद में यात्री सुविधाएं बढ़ जाएंगी और इसके साथ ही इस स्टेशन को गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग से जोड़ने की भी योजना है। अभी मार्च महीने में जो है दर्शन नगर स्टेशन से लेके गोसाईगंज स्टेशन तक डबलिंग का कार्य संपन्न किया गया है और आने वाले अगले साल तक जो है ये आपका बनारस से लेके और लखनऊ तक दोहरीकरण का कार्य संपन्न हो जाएगा, जो सरकार की पहली प्राथमिकता में है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन का सफर आरामदायक रहे, इसके लिए रेल मार्ग को सुधारा जा रहा है। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए काफी काम भी हो चुका है। उसमें स्टेशन का अपग्रेडेशन शामिल है, यात्री सुविधाएं बढ़ेगी, यहाँ का जो है इसको डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ भविष्य में परियोजना है इसको कटरा से बाईपास जोड़ने का,
जो गाड़ियां यहाँ से जो है अयोध्या पे, क्योंकि मंदिर बन जाने के बाद वहाँ गाड़ियों का परिचालन ज़्यादा हो जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए यात्री और गाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दर्शन नगर स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। वाराणसी में बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड का पोस्टर लगाया गया है। हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल ने ये पोस्टर लगाया है। बीएचयू के इसी विश्वनाथ मंदिर में हिंदू संगठनों ने ड्रेस कोड लागू करने की मांग उठा दी है। मंदिर में जगह जगह ड्रेस कोड को लेकर चेतावनी वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। वाराणसी के हिंदू संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल ड्रेस कोड को लेकर पूरी तरह से मुखर दिखाई दे रहा है। हिंदू दल ने मंदिर के अंदर प्रवेश करके गर्भगृह के बाहर दीवारों के साथ ही मंदिर के कई स्थानों पर ये पोस्टर चिपका दिए हैं। पोस्टर में साफ लिखा गया है कि मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है, कोई कपल पॉइंट नहीं है। युवक युवतियां मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखें और ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने ड्रेस कोड लागू करने की मांग करते हुए एक पत्र बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड को दिया है। बोर्ड नहीं लगाने पर संगठन का कहना है कि वो खुद ही बोर्ड लगा देंगे। मंदिर में आए दिन युवाओं के रील्स बनाने और डांस की वीडियो वायरल होते रहे हैं। हिंदू दल की चेतावनी वाली खबर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। हिंदू दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीएचयू विश्वनाथ मंदिर को कपल पॉइंट बनाया जा रहा है। परसों हमने विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक, जो बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक महोदय हैं विनय पांडे, उनको पत्र के माध्यम से यह सूचित किया था कि बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के अंदर अश्लीलता फैलाई जाती है। अश्लील कपड़े पहन के, छोटे छोटे कपड़े पहन के युवक युवतियाँ अंदर बैठते हैं और वो कपल पॉइंट बना के रखे हैं। हर मंदिर की एक धार्मिक मर्यादा होती है। 2 दिन पहले भी संगठन ने बीएचयू प्रशासन को पत्र सौंपकर चेतावनी वाले पोस्टर लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन बीएचयू प्रशासन की तरफ से पोस्टर नहीं लगाया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने खुद ही पोस्टर लगा दिए। पोस्टर लगाने के दौरान बीएचयू सुरक्षा कर्मियों से कार्यकर्ताओं की झड़प की बात भी सामने आ रही है। पोस्टर चिपकाने को लेकर कई छात्र इसका विरोध भी कर रहे हैं और अब मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो या नहीं हो, ये फैसला बीएचयू प्रशासन को करना है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।